तो पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का मुकाबला, जहां चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 209 रन बनाए हैं। लक्ष्य दिया पंजाब को 210 रनों का। और हम देख पा रहे हैं यहां पर अर्शदीप नहीं बल्कि प्रभसिमरन सिंह आए हैं प्रियांश आर्या के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए। तो तमाम दर्शकों का, तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रियांश आर्या एक युवा खिलाड़ी है और अभी अभी आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए, जो कि इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में आए हैं। और उनके साथ प्रभसिमरन सिंह दिखेंगे एक्शन में। और हम देख पा रहे हैं कि आज कार्तिक शर्मा के स्थान पर राहुल चहर को इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में अंदर लाया गया है। तो राहुल चहर को मौका मिला है और राहुल चहर आज पारी की शुरुआत पारी की शुरुआत तो नहीं पर गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या सलामी जोड़ी आ चुकी है मैदान पर। चेन्नई की तरफ से पहला ओवर खलील अहमद को दिया जा रहा है। सामने है प्रियांश आर्या और चेन्नई ने इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में आज लेग स्पिन गेंदबाज राहुल चहर को टीम में शामिल किया है। खलील अहमद करेंगे गेंदबाजी, सामना करने के लिए तैयार होंगे प्रियांश आर्या। चेन्नई के बल्लेबाजों ने तो काम किया, 209 रन बनाए उन्होंने। अब चेन्नई के गेंदबाजों को अपना काम करना होगा। देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं खलील अहमद। चैट पे परमजीत कौर जी का स्वागत है, अर्पिता जी का स्वागत है, दिलजीत भाई का स्वागत है, अमन सैनी जी का स्वागत है। हमारे साथ बहुत सारे मित्र, अंकित भाई हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी का भी स्वागत है। अगली गेंद, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। पहली गेंद वाइड दे बैठे। ऐसा ही कुछ पंजाब की तरफ से भी हमने देखा था। जब चेन्नई की शुरुआत हुई थी तो वो भी वाइड के साथ ही हुई थी। खलील एक बार फिर से लौटेंगे अपनी पहली गेंद के साथ। सामने होंगे प्रियांश आर्या, युवा बल्लेबाज हैं, पिछले आईपीएल पर उन्होंने शानदार शतक भी जड़ा था। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या दोनों ही तेज शुरुआत देते हैं पंजाब किंग्स को। हमारे साथ मोतीलाल जी समस्तीपुर से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, बहुत शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाएगी, रफ्तार के साथ मिलेगा चौका। शानदार चौका प्रियांश आर्या का। पहली गेंद पर चौका प्रियांश आर्या का। पूरी तरह से इंटेंट साफ कर दिया इस युवा बल्लेबाज ने कि किस प्रकार से इस मुकाबले को खेलने वाले हैं। दूसरी गेंद के साथ चले खलील, सामने होंगे प्रियांश आर्या। प्रकाश प्रजापति हमारे बाड़मेर से दिख रहे हैं, आपका स्वागत प्रकाश जी। अगली बॉल के साथ खलील अहमद तैयार है, 2 स्लिप खिलाड़ी मौजूद। अगली गेंद उठा दिया इस गेंद को, डीप मिड विकेट की तरफ से गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का प्रियांश आर्या का। पहले चौका और अगली गेंद पर मारा है छक्का। बहुत बेहतरीन शुरुआत। 2 गेंदों पर पंजाब 11 बगैर नुकसान के। तीसरी बॉल आ रही है, लेकर के चलेंगे खलील अहमद, सामने होंगे प्रियांश आर्या। इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद, ऑन साइड पर गेंद को खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र पर। डीप स्क्वायर लेग से भागते हुए राहुल चहर ने गेंद को फील्ड किया, मिलेगा सिंगल। स्ट्राइक अब बदली जाएगी, प्रभसिमरन सिंह संभालेंगे मोर्चा। देखते हैं इनकी शुरुआत कैसी होती है। 3 गेंदों पर पंजाब ने बना दिए 12 रन। खलील अहमद देखना है कैसी गेंदबाजी डालेंगे। ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए खलील अहमद। चौथी डिलीवरी के साथ तैयार हो रहे हैं, सामने प्रभसिमरन सिंह। ओवर द विकेट से बढ़िया गेंद, फ्रंट फुट पे जाते हुए गेंद को पॉइंट की तरफ भेजा है, जहां पर खड़े फील्डर राहुल चहर ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 5वीं गेंद आ रही है। प्रभसिमरन सिंह थोड़ा समझने की कोशिश इस पिच के मिजाज को। वैसे बल्लेबाजी के लिए अभी भी पिच अच्छी नजर आ रही है। चले खलील अहमद, सामने है प्रभसिमरन सिंह। ओवर द विकेट से अगली गेंद, फुलर लेंथ की गेंद, बढ़िया गेंद पर पूरी तरह से बीट हो गए हैं प्रभसिमरन सिंह।
खलील अहमद ने अपने सर पे हाथ रख लिया, उन्हें लगा कि उन्होंने लगभग फंसा दिया है बल्लेबाज को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 5 गेंदों पे पंजाब 12 बगैर नुकसान के। सुभाष चंद्र जी का कहना है कि धोनी कहाँ है, धोनी चोटिल हो गए और 2 हफ्तों के लिए वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं। अगली बॉल खलील की अंतिम गेंद होगी। सामने है प्रभसिमरन सिंह, चले गेंदबाजी लेकर के खलील। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, किसी तरह इस गेंद को रोका है संजू ने, वाइड का इशारा। दिशाहीन गेंदबाजी थी यह खलील की। अंतिम गेंद एक बार फिर से दोहराएंगे, सामने प्रभसिमरन सिंह नजर आएंगे। हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, आपका स्वागत है दोस्तों। कल 2-2 मुकाबले होने हैं और दोनों ही मुकाबले पर हम और आप मिलकर के लुत्फ उठाएंगे। हमारे साथ शंकर जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर राणा जी ने हमें मैसेज भी कर दिया इंस्टाग्राम पे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बॉल के साथ आ रहे हैं खलील अहमद, स्ट्राइक पे प्रभसिमरन सिंह। बढ़िया बॉल, इस बार गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के पास। आखिरी गेंद से रन, और ये लीजिए वाइड दे दिया इस गेंद को भी। ये भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, स्विंग को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे खलील अहमद। देखिए यही सिचुएशंस रहते थे जब दीपक चहर का इस्तेमाल करती थी चेन्नई की टीम, और उनकी कमी पूरी तरह से खल रही है इस टीम को। 5 गेंदों पर पंजाब 14 बिना नुकसान के। खलील अहमद की अंतिम गेंद, सामने प्रभसिमरन सिंह। अंतिम गेंद, बढ़िया डिलीवरी। इस बार गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ है समाप्त, कुल 14 रन आए ओवर से। प्रियांश आर्या 3 गेंदों पे 11, वहीं प्रभसिमरन सिंह 3 गेंदों पे 0 पर हैं। 3 वाइड्स दे बैठे थे खलील अहमद इस ओवर पे। अब देखना दूसरा ओवर किसे दिया जाता है, अंशुल कंबोज या फिर कोई और गेंदबाज हमें नजर आएंगे। दूसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है और मैट हेनरी, अच्छा मैट हेनरी को तो मैं भूल ही गया था, तो मैट हेनरी करेंगे गेंदबाजी। सामने प्रियांश आर्या, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज। 188 T20I मुकाबले पर उन्होंने 224 विकेट चटकाए हैं। काफी अनुभव रखते हैं और न्यूजीलैंड के मेन पेसर हैं, तो देखते हैं इनका प्रदर्शन कैसा होता है। सामने होंगे प्रियांश आर्या। दूसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है। एलेक्स ने हमें अभी फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, और ये लीजिए शॉट थर्ड मैन, और विकेट कीपर के बीच से गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। शानदार चौका प्रियांश आर्या का। 1.1 ओवर पे पंजाब किंग्स 18 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। बल्ले का किनारा लगा, वो तो किस्मत की बात है कि वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, लेकिन नतीजा प्रियांश आर्या के पक्ष में, नतीजा पंजाब के पक्ष में मिला है चौका। 1.1 ओवर पे पंजाब किंग्स 18 रन पर है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ तैयार मैट हेनरी, ओवर की दूसरी गेंद करते हुए। सामने प्रियांश आर्या, इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से। गेंद पे दूरी है, सीमा रेखा के ऊपर से निकलती हुई गेंद चली जाएगी। शानदार 6 रनों के लिए शानदार छक्का प्रियांश आर्या का। 1.2 ओवर के बाद पंजाब 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हेनरी की तीसरी बॉल, सामने होंगे प्रियांश आर्या। पहले चौका, अगली गेंद पे छक्का, वो भी मैट हेनरी की गेंदों पर। और सीएसके के लिए कुछ भी पिछले सीजन से अच्छा नहीं रहता। विदेशी खिलाड़ी चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, सीएसके पे आकर के वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। ओवर द विकेट से अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ से लॉन्ग ऑफ की तरफ। गेंद जाती हुई गेंद बच जाएगी फिर से सीमा पार। एक और शानदार चौका प्रियांश आर्या का। 3 गेंदों से 14 रन। मैट हेनरी जैसे गेंदबाज भी यहां पे बिल्कुल असरदार नहीं दिख रहे हैं। चौथी गेंद के साथ मैट हेनरी, सामने प्रियांश आर्या। 6 गेंदों पर 25 पर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं।
चल पड़े हैं गेंद लेकर के मैट हेनरी ओवर द विकेट से। बढ़िया गेंद थी, मिडल स्टंप की गेंद, बैकफुट पे जाते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ पुश किया, सिंगल ले लिया है। 15वां रन ओवर का आता हुआ, 2 गेंदें बाकी हैं। 1.4 ओवर पे पंजाब 29 बिना नुकसान के। यहां से साथियों 2 और विकेट चाहिए, 2 और गेंदें बाकी और 1 विकेट चाहिए पंजाब किंग्स को। पांचवी बॉल मैट हेनरी की, सामने प्रभसिमरन सिंह। चल पड़े हैं गेंद लेकर के ओवर द विकेट से। लेग स्टंप की लाइन की गेंद, फाइल की तरफ इस गेंद को खेल दिया। एक बार फिर से गेंद पहुंचेगी सीमा रेखा तक, एक और चौका, इस बार प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से आता हुआ। मुश्किल में सीएसके की टीम नजर आ रही है। 1.5 ओवर पे पंजाब 33 बगैर नुकसान के। पांचवी गेंद आखिरी गेंद मैट हेनरी की, स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह। इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। इस बार गेंद 4 रन के लिए तो नहीं जाएगी, पर सिंगल जरूर मिलेगा। काफी महंगा ओवर, 21 रन आ गए ओवर से। 2 ओवर के बाद पंजाब 34 बगैर नुकसान के। हमारे साथ राहुल यादव जी जुड़े हैं हरियाणा से, आपका स्वागत है। अंकित भाई का स्वागत है। प्योर विन हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि राहुल यादव है। अंकित भाई के साथ साथ दिलीप भाई जुड़ चुके हैं। अभिषेक चौहान जी का स्वागत है। सागरिका जी का स्वागत है। लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। साथियों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रही हो तो। खलील अहमद अपने दूसरे ओवर के साथ लौटेंगे। 2 ओवर पे पंजाब ने तेजी के साथ 34 रन बना लिया और यहां से अब 108 गेंदों पे पंजाब को जीतने के लिए 176 रनों की आवश्यकता है। पहली गेंद खलील अहमद की, फुलर लेंथ की गेंद, गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। अच्छी फील्डिंग वहां पे नूर अहमद की होती हुई। क्या 1 रन मिलेगा? जी नहीं, कोई रन नहीं। 2.1 ओवर पे पंजाब 34 रन बिना नुकसान के। ओवर की दूसरी बॉल करते हुए खलील अहमद, सामने है प्रभसिमरन सिंह। दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, एक थर्ड मैन तो दूसरा फाइन लेग। अगली बॉल मिडिल स्टंप की लाइन के आगे पटकी हुई गेंद, हल्के हाथों से कवर की तरफ गेंद को पुश किया और तेजी के साथ सिंगल पूरा करते हुए प्रभसिमरन सिंह ने स्ट्राइक सौंप दी है प्रियांश आर्या को। 2.2 ओवर पे पंजाब 35 बिना नुकसान के। ब्रिजमोहन यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। परमजीत सिंह जी का स्वागत है। वो कह रहे कि मुकाबला पंजाब की टीम ही जीतेगी। तीसरी बॉल आ रही है खलील अहमद की। अब तक 2 गेंदों से 1 रन दिया है। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। अगर चेन्नई को जीतना है तो इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। पंजाब के ये दोनों युवा बल्लेबाज काफी तेजी के साथ रन बनाते रहेंगे जब तक यह टिके रहेंगे। अगली बॉल, इस बार बढ़िया गेंद थी, मिडल स्टंप की लाइन की गेंद, बैकफुट पे आते हुए गेंद को 1 रन के लिए खेलते हुए दिखे बल्लेबाज। 2.3 ओवर पे पंजाब 36 बिना नुकसान के। चौथी बॉल आएगी खलील की, सामना करेंगे प्रभसिमरन सिंह। चलिए अगली बॉल, ओवर द विकेट से बढ़िया गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में प्रभसिमरन सिंह ने बल्ला हांका तो जरूर, पर पूरी तरह से बीट हो गए। उछाल लेते हुए गेंद गई सीधा संजू सैमसन के दस्तानों पर। कोई रन इस चौथी गेंद से नहीं। 4 गेंदों से सिर्फ 2 रन खर्च किया खलील अहमद ने। अगली गेंद के साथ खलील अहमद तैयार, सामना करेंगे प्रभसिमरन सिंह एक बार फिर से। ओवर की 5वीं गेंद आएगी। पिछले 7 मुकाबलों पे जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो 6 बार पंजाब ने
हराया है चेन्नई को, वहीं चेन्नई को बस एक में ही जीत मिली है। अगली बॉल को खेल दिया है डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। अंशुल कंबोज ने गेंद को थ्रो किया है संजू सैमसन की तरफ, 5वीं गेंद से भी सिंगल। काफी किफायती गेंदबाजी अब तक हुई है खलील के इस ओवर पे, 5 गेंदों से सिर्फ 3 रन इन्होंने दिए हैं। अंतिम गेंद करेंगे, सामने है प्रियांश आर्या। चलिए अगली गेंद ओवर द विकेट से चलते हुए खलील अहमद, इस बार गेंद को उठा दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। शानदार छक्का प्रियांश आर्या का। चलिए यहां पर एक बड़ा छक्का जड़ दिया है प्रियांश आर्या ने, और देखते ही देखते 9 गेंदों पर 33 पर पहुंच चुके हैं प्रियांश आर्या। 3 ओवर की समाप्ति, अब तक बड़ा अच्छा ओवर जा रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पे छक्का खा गए खलील। 9 रन आ गए ओवर से। 3 ओवरों के बाद पंजाब किंग्स 43 रन बिना नुकसान के। प्रियांश आर्या 9 गेंदों पे 33, वहीं प्रभसिमरन सिंह ने 9 गेंदों पे 7 रन बनाए हैं। और अब देखना चौथा ओवर किसे दिया जा रहा है, क्या मैट हेनरी वापस आएंगे या कुछ बदलाव किया जाएगा? क्या यहाँ पर किसी स्पिन गेंदबाज को लगाना बेहतर होगा? यहाँ अंशुल कंबोज को लगाया जा रहा है, तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज करेंगे गेंदबाजी। इनके सामने है प्रभसिमरन सिंह। हरियाणा से आते हैं अंशुल कंबोज, और अच्छी गेंदबाजी अब तक की है इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, पिछले सीजन से ही खेल रहे हैं। देखते हैं आज इनका प्रदर्शन गेंद के साथ कैसा होता है। चलिए ओवर की पहली गेंद करते हुए अंशुल कंबोज ओवर द विकेट से, फुल लेंथ की गेंद, बैक टू द बॉलर, और अपनी गेंद को नहीं पकड़ पाए अंशुल कंबोज। मिल जाएगा चौका, बिल्कुल गेंद उनके कंधे के बगल से निकल गई 4 रनों के लिए। 3.1 ओवर पे पंजाब 47 बिना नुकसान के, तो सीएसके के लिए गेंदबाजी के दौरान कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। लगभग 15 रन प्रति ओवर की औसत से रन बना रही है पंजाब की टीम। अगर चेन्नई को जीत रहा है तो इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को जल्द से जल्द वापस पेविलियन भेजना होगा। चलिए अब अगली बॉल के साथ वापस आते हुए अंशुल कंबोज ओवर द विकेट से, सामने है प्रभसिमरन सिंह। इस बार इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया एक बार फिर से, इस बार शानदार चौका प्रभसिमरन सिंह का। इस चौके के साथ अर्धशतक की साझेदारी भी हो चुकी है पूरी। मात्र 20 गेंदों पर साझेदारी हो चुकी है, 51 रनों की। बहुत कमाल की बल्लेबाजी प्रभसिमरन और प्रियांश की तरफ से देखने को मिल रही है, और खराब गेंदबाजी चेन्नई की देखने को मिल रही है। चले लौटे अंशुल कंबोज तीसरी गेंद के साथ, सामने है प्रभसिमरन सिंह। ओवर द विकेट आते हुए अंशुल, गुड लेंथ की गेंद, गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई प्रशांत के द्वारा। कोई रन बनाने का मौका नहीं। पहले 2 गेंदों पे 2 चौका खाने के बाद तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, और चौथी गेंद की बारी है अंशुल कंबोज की गेंदबाजी। सामने होंगे प्रभसिमरन सिंह। चौथी गेंद अंशुल की, सामने प्रभसिमरन सिंह। चले ओवर द विकेट से, लेंथ की गेंद, बड़ा प्रहार, गेंद पॉइंट खिलाड़ी के ऊपर से 2 बाउंसेस के बाद पहुंच जाएगी सीमा रेखा तक। एक और बाउंड्री, एक और शानदार चौका प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से। ऐसा लग रहा है ये 2 बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो शायद 10 ओवर पे ही मुकाबला पंजाब जीत जाएगी। 3.4 ओवर पे पंजाब 55 बगैर नुकसान के। अंशुल कंबोज की अब 5वीं गेंद, सामने प्रभसिमरन सिंह। मात्र 25 गेंदों पर 55 का स्कोर हो चुका है। अगली बॉल के साथ चले, इस बार गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ। कॉट एंड बोल्ड होने का मौका था, लेकिन अंशुल कंबोज नहीं पकड़ पाए थे इस गेंद को। कोई रन 5वीं गेंद से नहीं। आखिरी गेंद करेंगे अंशुल कंबोज, सामने है प्रभसिमरन सिंह।
चलिए अंतिम गेंद के साथ अंशुल कंबोज ओवर द विकेट से चलते हुए, बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद पर बीट कर दिया है बल्लेबाज प्रभसिमरन को। आखिरी गेंद से रन नहीं तो कुल 12 रन आए ओवर से। 4 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। पंजाब किंग्स 55 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। देखना है अब अगले ओवर पे कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। क्या स्पिन गेंदबाजी देखने को मिलेगी या फिर कोई तेज गेंदबाज ही दिखेंगे। पांचवा ओवर आता हुआ प्रियांश आर्या ने 9 गेंदों पर 33, वहीं प्रभसिमरन ने 15 गेंदों पर बनाए हैं 19 रन। और गेंदबाज पे एक बार फिर से मैट हेनरी दिख रहे हैं। पहली गेंद ओवर की, इस गेंद को उठा दिया है और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकल जाएगी। एक और बड़े शॉट के लिए एक और शानदार छक्का प्रियांश आर्या का। लगातार बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे हैं प्रियांश आर्या। 4.1 ओवर, पंजाब 61 बगैर नुकसान के। पूरी तरह से ऑन ट्रैक पंजाब किंग्स की टीम आगे बढ़ती हुई, इस जीत की तरफ बढ़ती हुई। मैट हेनरी कोशिश करेंगे कि इस ओवर पे एक विकेट जरूर चटकाए। अगली गेंद के साथ चले ओवर द विकेट से मैट हेनरी, स्ट्राइक पर प्रियांश आर्या। कदमों का इस्तेमाल और क्लीन बोल्ड। मैट हेनरी ने प्रियांश आर्या को कर दिया है क्लीन बोल्ड। शानदार गेंदबाजी मैट हेनरी की। तो चलिए यहां पर चेन्नई के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी। प्रियांश आर्या जो बहुत विध्वंसक लग रहे थे, 11 गेंदों पे शानदार 39 रन बनाया था उन्होंने, अभी अभी क्लीन बोल्ड कर दिया इन्हें मैट हेनरी ने। 4.2 ओवर पे पंजाब 61, एक विकेट के नुकसान पे पहला झटका लग चुका है पंजाब किंग्स को। और अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे कूपर कॉनली, जो कि एक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। यहां से अब 94 गेंदों पर पंजाब को चाहिए 149 रन जीतने के लिए। और कूपर कॉनली आए हैं जिन्होंने एक मुकाबले पे 72 रन बनाया था। अच्छी शुरुआत की अपने करियर की, आईपीएल करियर की इन्होंने। ये सामना करेंगे मैट हेनरी की इस ओवर की तीसरी बॉल का। T20 में 54 मुकाबले पे 942 रन, स्ट्राइक रेट 135 के आसपास का। लेकिन पिछले मुकाबले पे बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी इनकी हमें देखने को मिली थी। गेंदबाजी पर मैट हेनरी, सामने है कूपर कॉनली। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। जब भी आप ऐसा करेंगे तो स्क्रीन पर आपका नाम भी दिखा दिया जाएगा। और जब भी सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन आइकन पर जाकर के ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए अगली बॉल के साथ चल रहे मैट हेनरी, सामने है कूपर कॉनली। पहली गेंद, इस गेंद को कट किया है पॉइंट की तरफ। 1 रन के लिए भागे और पूरा भी कर लेंगे। स्ट्राइक अप प्रभसिमरन सिंह के पास। 4.3 ओवर पे पंजाब 62 पर 1। कई लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, उन सभी भाइयों का, सभी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैट हेनरी की चौथी बॉल, सामने है प्रभसिमरन सिंह। अगली बॉल, इस गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश में दिखे प्रभसिमरन सिंह, लेकिन पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद गई विकेट कीपर संजू सैमसन के पास।
चौथी गेंद से कोई रन नहीं, 4.4 ओवरों के बाद पंजाब किंग्स 62 पे है, 1 विकेट के नुकसान पर। पांचवी गेंद मैट हेनरी की, सामने है प्रभसिमरन सिंह। कई सारे मित्र हमारे साथ बने हुए हैं चैट पे, आपका स्वागत है। अगली बॉल पैडों पे लगी गेंद, बहुत बड़ी अपील और ये लीजिए अंपायर ने नॉट आउट कहा, लेकिन मैट हेनरी कह रहे हैं कि रिव्यू लिया जाए। क्या बल्ले का हिस्सा तो नहीं लगा? जिस प्रकार से खुशी मनाते हुए मैट हेनरी नजर आए, लग तो रहा है कि शायद इन्होंने फंसा लिया है बल्लेबाज को, लेकिन अगर बल्ले का हिस्सा लगा है तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगी चेन्नई की टीम। इनका एक रिव्यू जा सकता है। अंपायर ने तो नॉट आउट कहा है, अगर बल्ले का हिस्सा नहीं लगा तो एलबीडब्ल्यू होंगे बल्लेबाज। प्रभसिमरन सिंह खतरे में हो सकते हैं। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, तो चलिए यहां पर बल्ले का हिस्सा नहीं लगा है, गेंद सीधा बैकफुट पे जाकर के लगी है, मुश्किलें बढ़ेगी पंजाब के लिए। एलबीडब्ल्यू को चेक किया जा रहा है। अंपायर्स कॉल अगर होगा तो नॉट आउट दिए जाएंगे प्रभसिमरन सिंह। देखना अब नतीजा किसके पक्ष में आता है। दिल की धड़कनें यहां तक सुनाई दे रही है। पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, ओह विकेट, अंपायर कॉल, और अंपायर कॉल था नॉट आउट का, तो नॉट आउट बने रहेंगे प्रभसिमरन सिंह, बाल बाल बचे। 4.5 ओवर पे पंजाब 62 पर 1। आखिरी गेंद मैट हेनरी की, सामने है प्रभसिमरन सिंह। अगर यहां प्रभसिमरन सिंह भी आउट हो जाते तो दबाव में पूरी तरह से आ जाती पंजाब की टीम। बाल बाल बचे बल्लेबाज। चलिए मैट हेनरी की आखिरी बॉल प्रभसिमरन सिंह के लिए आती हुई, ओवर द विकेट से फुलर लेंथ की गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला है, मिस फील्डिंग, वहां पर 1 रन लेने का मौका और 1 रन पूरा कर लिया। तो 8 रन आए ओवर से। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब 63, 1 विकेट के नुकसान पर। अक्षय जी ने अभी अभी हमें सब्सक्राइब किया, उनका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया गया है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखना है यहां से अब चेन्नई किस प्रकार से गेंदबाजों का इस्तेमाल करता है, इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। प्रियांश ने तूफानी पारी खेली और बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई थी पंजाब किंग्स को, लेकिन जैसे वो पारी आगे बढ़ी मैट हेनरी ने 1 विकेट लिया और बहुत क्लोज कॉल था वहां दूसरे विकेट के लिए भी मैट हेनरी का, लेकिन बाल बाल बचे पंजाब किंग्स के बल्लेबाज। एक बड़ा टोटल T20 क्रिकेट के लिहाज से तो नहीं कहा जाएगा, 240-250 आप बनाते हैं तो वो बड़ा टोटल मॉडर्न डे क्रिकेट में कहा जाएगा। जैसे जैसे अब क्रिकेट का स्वरूप बदल रहा है वैसे वैसे 210 का टोटल बहुत बड़ा टोटल नहीं है। अगली गेंद फ्रंट फुट पर आकर स्टेप आउट करके मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं हुआ। संजू सैमसन ने विकेट के पीछे टेक किया। 19 गेंद पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रभसिमरन। सीम पर पटकी गई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर 4th स्टंप के चैनल पर आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे प्रभसिमरन सिंह, लेकिन बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। खलील अहमद ने 2.1 ओवर में 23 रन दिए हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट से, इस बार हवा में गेंद है, स्वीपर कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन मिलेंगे वहां पर प्रभसिमरन सिंह को। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बड़ा शॉट खेल दिया वहां पर प्रभसिमरन सिंह ने और गेंद गई है स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। खराब गेंदबाजी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की तरफ से। खलील, जब आप ऑफ स्टंप के बाहर इतना रूम देंगे बल्लेबाजों को तो बल्लेबाज हाथ जरूर खोलेगा और वही करते हुए यहां पर प्रभसिमरन कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स एक यूनिट की तरफ प्रदर्शन नहीं कर पा रही। अगली गेंद एक बार फिर थोड़ी नीची रही, बल्ला घुमाया प्रभसिमरन ने, थोड़ा सा शफल करके ऑफ स्टंप की तरफ चले गए थे और यही कारण था कि इस गेंद को वाइड करार नहीं दिया है अंपायर ने। 5.3 ओवर के बाद 67 का स्कोर है पंजाब का। तूफानी ब्लिस्टरिंग स्टार्ट वहां पर पंजाब की तरफ से देखने को मिली है।
एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर, एक एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर। ये ऑफ साइड में सर्कल के अंदर फील्ड है। चौथी गेंद खलील अहमद की, ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म, अच्छी गेंद, करीब बहुत ज्यादा आ गए थे। अपील जरूर की है वहां पर खलील अहमद ने कॉट बिहाइंड के, लेकिन संजू सैमसन ने कहा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कहा कि मुझे भी कोई आवाज नहीं आई है। खलील अहमद बहुत श्योर हैं। ऋतुराज ने कहा कि मुझे आवाज नहीं आई है। कूपर कॉनली आए हैं नए बल्लेबाज, कमाल की पारी खेली थी कूपर कॉनली ने जब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ इनका मुकाबला हुआ था। सीम पर टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी निकल गई और हुआ यह कि प्रभसिमरन थोड़ा ऑफ स्टंप पर जो शफल करके आए थे, बॉल शरीर के काफी करीब आ गई थी। अपील किया था खलील अहमद ने, अच्छा हुआ कि रिव्यू नहीं लिया। स्नीकोमीटर पर कोई हलचल नहीं हुई। संजू सैमसन ने कहा मुझे तो कोई आवाज नहीं आई है। खलील अहमद ने कहा मुझे आवाज आई थी। अगली गेंद, इस बार फिर कड़क शॉट, गेंद जारी, कवर की दिशा में मिसफील्ड हुआ नूर अहमद से। शिवम दुबे मौजूद हैं। कमोबेश अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है खलील की तरफ से। मैट हेनरी जिन्होंने विकेट लिया था प्रियांश आर्य का, यानी दो लेफ्ट हैंडर, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य दोनों को आउट किया है इस आईपीएल में अब तक। दो स्पिनर्स के साथ खेल रही है चेन्नई सुपर किंग्स, राहुल चाहर और नूर अहमद। अगली गेंद और सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, गेंद थोड़ी तेज आई, शॉट खेलने में लेट हुए कूपर कॉनली। एक अच्छे ओवर की समाप्ति खलील की। 6 ओवर के बाद स्कोर है 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स का। और पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम जो न सिर्फ पिछले साल आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी, इस टीम में बहुत प्रॉमिस नजर आता है। अगर प्रियांश आर्य आपको 30-40 रन की इसी तरह की शुरुआत दिलाते हैं हर मैच में, तब आप एक बड़ा टोटल बना सकते हैं। दूसरी तरफ प्रभसिमरन ने अपनी भूमिका बदली है। प्रभसिमरन थोड़ा सा ठहर कर खेल रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो कमजोर गेंद है उस कमजोर गेंद का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद एक जो नया इंक्लूजन हुआ है कूपर कॉनली का, जो प्लेयर ऑफ द मैच थे लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जो वो मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के 22 वर्षीय युवा बल्लेबाज हैं कूपर कॉनली। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, नूर अहमद आए हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ी, बाएं हाथ से चाइनामैन स्पिन गेंदबाज। पहली गेंद कलाइयों के सहारे इसे खेला है, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद गई है। पहला रन तेजी से लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे। प्रशांत वीर ने आकर गेंद को फील्ड किया और 1 रन मिलेगा। देखिए टेक्निकली देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है। नूर अहमद हैं, साथ ही साथ राहुल चहर हैं और प्रशांत वीर जो बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं। तो ये भी एक विकल्प उनके पास मौजूद है कि प्रशांत वीर से भी गेंदबाजी कराई जाए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गेंदबाजी कराने की चाहत जिससे विकेट मिले। नूर अहमद चले हैं एक बार फिर, इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर गए, इसे खेला है मिडॉन की दिशा में, 1 रन मिलेगा वहां पर। नूर अहमद लेग ब्रेक और गुगली गेंदबाजी करते हैं और ज्यादातर गेंदें टिप्पा खाकर बल्लेबाज टर्न होने के लिए खेलता है और जो गेंद गुगली के रूप में सीधी रह जाती है वो बल्लेबाजों को चकमा दे जाती है। प्रभसिमरन और नूर 2 बार आमने सामने हुए हैं और दोनों बार नूर अहमद ने उनको आउट किया है। अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट, कनेक्शन कितना आया है देखने वाली बात होगी और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, यानी डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में 6 रन के लिए प्रभसिमरन सिंह आज अपनी लय हासिल करते हुए 32 पर पहुंचे हैं। 25 गेंदों का सामना किया है और पंजाब किंग्स की पारी का यह 5वां छक्का था। बैकफुट पर जाकर पुल के अंदाज में खेला गया शॉट 6 रन के लिए। एक बार फिर उम्दा बल्लेबाजी करने की कोशिश और हटकर खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से पैड पर गेंद टकराई,
और इसका कोई सफलता नहीं मिली। अपील भी नहीं की वहां पर नूर अहमद ने, चूंकि शफल करके ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर आ गए थे। तो नूर अहमद के पहले 4 बॉल पर 8 रन आए हैं और नूर अहमद चेन्नई सुपर किंग्स में विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और ऐसा लगा है कि थोड़ी परेशानी हुई है वहां पर। प्रभसिमरन को चूंकि पैडल स्वीप करने गए थे, गेंद पैड पर टकराई और उसके बाद हेलमेट पर लगी थी, तो कंकशन टेस्ट हो रहा है। एंड्रू लीपस आए हैं जो टीम इंडिया के पहले कोच हुआ करते थे, फिटनेस कोच हुआ करते थे, फिजियो हुआ करते थे। एंड्रू लीपस वो आए हैं। और एक बार फिर प्रभसिमरन स्ट्राइक के लिए तैयार, चूंकि कंकशन टेस्ट का रूल बना है। और इस बीच थोड़ी बातचीत हुई। नूर अहमद थे वहां पर, संजू सैमसन आए और ऋतुराज गायकवाड़ आए। इन तीनों के बीच थोड़ी चर्चा हुई है कि गेंदबाजी किस तरीके से की जाए, चूंकि ऑफ स्टंप के बाहर शफल कर रहे हैं, मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। छिहत्तर रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसे फ्रंट फुट पर आकर पुश किया कवर की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा। करंट रन रेट है 11.12 का, रिक्वायर्ड रन रेट 10.18 का। चेन्नई की टीम यहां से वापसी अगर कर पाएगी तो सिर्फ स्पिनर्स के बलबूते ही कर पाएगी। 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है, 2 जेन्युइन स्पिनर और एक ऑलराउंडर। अगली गेंद रिवर्स किया है, गेंद जा रही है 4 रन के लिए। थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से जो गैप था वहां पर यह शॉट खेला प्रभसिमरन सिंह ने। पहले इस ओवर में छक्का जड़ा और फिर चौका। वहां पर मौजूद थे राहुल चहर, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। 7 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 80, 1 विकेट के नुकसान पर। 210 के रन चेज में बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट किया है यहां पर पंजाब की टीम ने। प्रियांश आर्य, जो उम्मीदें उनसे पिछले सीजन के बाद बढ़ी है, वैसे दिल्ली प्रीमियर लीग उनका जो पहला सीजन गया था ना, उस हिसाब का नहीं गया। इस बार जो दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ था, थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए और जिसके बाद इस बार उम्मीदें बहुत हैं। देखिए, अगर आपको भविष्य में टीम इंडिया के लिए खेलने की कोशिश करनी है तो आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कूपर कॉनली अब तक सिर्फ 3 गेंद खेले हैं। राहुल चहर आए हैं जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। ओवर द विकेट पहली गेंद बहुत छोटी लेंथ पर डाली थी। भाग्यशाली रहे कि कूपर कॉनली ने इसे मिड विकेट के ऊपर डिस्पैच नहीं किया। नूर अहमद की आखिरी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला था, बल्ले के निचले हिस्से से गेंद टकराई थी और जहां पर राहुल चहर बैकवर्ड पॉइंट पर फील्ड कर रहे हैं, बाल बचे थे, वहां पर कैच हो सकता था। प्रभसिमरन 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 28 गेंदों का सामना किया है। पहले से मन बना चुके थे रिवर्स स्वीप के लिए, जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की है, लेकिन गेंद स्टंप्स को मिस कर रही है। संजू सैमसन ने भी अपील की थी। राहुल चहर कह रहे हैं कि गेंद स्टंप्स को नहीं टकराएगी और रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया है। ऋतुराज गायकवाड़ जो कवर की दिशा में फील्ड कर रहे हैं, वो भी चर्चा में शामिल हुए और फिर यह तय हुआ कि रिव्यू नहीं लिया जाएगा। रिवर्स स्वीप के लिए गए जरूर थे और ऐसा लग रहा था कि इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप है। जी हां, इंपैक्ट भी आउटसाइड ऑफ स्टंप था और गेंद विकेट पर भी नहीं लग रही थी। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, छोटी लेंथ जरूर, लेकिन स्टंप्स की लाइन पर बैकफुट पर जाकर इसे लॉन्ग ऑन की तरफ पुश किया। 1 रन मिल जाएगा प्रभसिमरन को। इस 1 रन के साथ प्रभसिमरन पहुंचे 37 पर और पंजाब का स्कोर है 82, 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल चहर 80 आईपीएल मैचेस में 75 विकेट ले चुके हैं। काफी जगह पर इन्होंने खेला। मुंबई इंडियंस के लिए खेला, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला, सनराइजर्स ने उन्हें रिलीज किया। कार्तिक शर्मा की जगह आए हैं राहुल चहर। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी फ्लिपर के अंदाज में डाली गई गेंद, शॉर्ट मिड विकेट पर खेला। 2 रन लेना चाहते थे, सरफराज वहां मौजूद, 1 ही रन पर संतोष किया कूपर कॉनली ने। अच्छी शुरुआत की है राहुल चहर ने।
लेकिन गेंदें बहुत अच्छी नहीं आई है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला ओवर है, बल्लेबाज देख रहे हैं कि कहां किस लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, एक ये भी सोच हो सकती है। श्रेयस अय्यर तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। पिछले मैच में हाथ में चोट लगी थी, लेकिन 2 छक्के जड़े थे वहां पर आयुष शर्मा को। अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद जरूर है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की दिशा में। 2 टप्पा खाने के बाद प्रशांत वीर के पास गेंद गई, जो डीप पॉइंट पर फील्ड कर रहे हैं। 1 रन मिलेगा। 7.5 ओवर में 84 का स्कोर हुआ है। ऑफ स्टंप के बाहर टर्न करके गेंद जा रही थी, शरीर से काफी दूर खेला था, हवा में गेंद जरूर थी और डीप पॉइंट पर गेंद गई। अगली गेंद, एक बार फिर हवा में गेंद है और इस बार 4 रन मिलेंगे। कूपर कॉनली ने वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर यह चौका हासिल किया और इस ओवर से अब तक जो सिंगल आ रहे थे, आखिरी गेंद पर कूपर कॉनली ने चौका जड़ दिया। 8 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर है 88, 1 विकेट के नुकसान पर। 210 का रन चेस है, 10 चौके लग चुके हैं, 5 छक्के लग चुके हैं। प्रियांश आर्य ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत तेज शुरुआत दिलाई और जब प्रियांश आर्य आउट हुए उसके बाद से प्रभसिमरन सिंह ने कमान संभाली है। सीनियर बल्लेबाज के तौर पर वो दिख रहे हैं और ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक छोर पर वो डटे रहेंगे। काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है पंजाब किंग्स की। कूपर कॉनली हैं, प्रभसिमरन, श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, उसके बाद मार्कस स्टॉइनिस हैं। इसमें आप नाम शामिल करिए मार्को यानसन का। मार्को यानसन भी हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। मार्को यानसन, शशांक सिंह जो कई बार फिनिशर की भूमिका निभा चुके हैं इस टीम के लिए, वो भी बल्लेबाजी करने आते हैं। ठीक, बहुत बड़ा बैटिंग ऑर्डर है पंजाब के लिए और यही कारण है कि दूसरे टीम्स के लिए सिरदर्दी का सबब बनी हुई है ये पंजाब किंग्स। वो जानते हैं कि अगर वो इसी ब्रांड की क्रिकेट खेलते रहे तो इस आईपीएल में वो बहुत आगे तक जाएंगे। निडर, निर्भीक और निराले अंदाज में खेलते हैं पंजाब किंग्स। श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज जिनका पिछला आईपीएल सीजन लाजवाब घटा था। उसके बाद जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी तो वहां पर एक कैच लेने के दौरान चोट लग गई थी। श्रेयस अय्यर को रिब्स में चोट लगी थी, जिसके बाद से वो क्रिकेट से दूर रहे थे, वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हो पाए। काफी चर्चाएं हुई थी उस बात को लेकर कि वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं हुए हैं श्रेयस अय्यर। आलोचना भी हुई थी चयन समिति की, लेकिन आईपीएल एक ऐसा मंच है और बीच में उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से दूर भी रहने का फैसला किया। डोमेस्टिक सीजन उन्होंने खेला नहीं था श्रेयस अय्यर ने। चलिए साथियों, फिलहाल 8 ओवर का खेल हुआ है और स्कोर हुआ है पंजाब का 88, 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल चहर के पहले ओवर से आए हैं 8 रन। बल्लेबाजी पे प्रभसिमरन सिंह अभी भी डटे हुए हैं, इन्होंने 31 गेंदों पर अब तक 38 रन बनाया है। वहीं कूपर कॉनली ने 6 गेंदों पर 7 रन बनाया है। पंजाब के पास बल्लेबाजी काफी मजबूत है, इनके पास आने वाले बल्लेबाजों की सूची काफी लंबी है। एक नजर डालते हैं इनकी प्लेइंग 11 पे, तो आने वाले बल्लेबाजों में श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहाल वधेरा, स्टॉइनिस और मार्को यानसन जैसे बल्लेबाज बाकी हैं। तो अगर चेन्नई को जीतना है तो सिर्फ रन रोकने से काम नहीं बनेगा, इनके बल्लेबाजों को भी जल्द से जल्द वापस भेजना होगा। चलिए फिलहाल नूर अहमद आ रहे हैं गेंदबाजी पर। ओवर की पहली गेंद और यहां पर प्रभसिमरन सिंह ने गेंद को डीप पॉइंट पर खेला है, लेकिन अंशुल कंबोज ने गेंद को फील्ड तो जरूर किया पर सही समय पे थ्रो नहीं कर पाए। ऐसे में 3 रन भाग करके पूरा कर लिया प्रभसिमरन सिंह ने। 41 के स्कोर पर पहुंचे। वहीं कूपर कॉनली 6 गेंदों पे 7 पे है। 8.1 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 91, 1 विकेट के नुकसान पर। नूर अहमद की दूसरी बॉल, सामने कूपर कॉनली। अगली बॉल के साथ नूर अहमद तैयार। दूसरी गेंद आ रही है कूपर कॉनली के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले का किनारा लगा है, अंदरूनी हिस्सा, गेंद शॉर्ट फाइनल की तरफ जाएगी, मिलेगा 1 रन। कूपर अब 8 के स्कोर पर पहुंचे। वहीं प्रभसिमरन सिंह 32 गेंदों पर 41 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं।
अगली गेंद लेकर के चलते हुए नूर अहमद, सामने होंगे प्रभसिमरन सिंह। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप की लाइन, काफी करीब गेंद को रखा था स्टंप के, लेकिन स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को भेजा प्रभसिमरन सिंह ने, जो कि बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। प्रभसिमरन 42 के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं 33 गेंदों पर। स्ट्राइक पर कूपर कॉनली। ओवर की चौथी गेंद का करेंगे सामना। फिलहाल 8.3 ओवर हुए, पंजाब 93 पर 1। अगली बॉल नूर अहमद की, सामने कूपर कॉनली। अगली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ भेजा है, एक ही रन मिल पाएगा। आज कूपर कॉनली काफी समय ले रहे हैं सेट होने से पहले। 9 के निजी स्कोर पर पहुंचे, 8 गेंदों का इन्होंने सामना किया और प्रभसिमरन सिंह आएंगे स्ट्राइक पे, जो कि 33 गेंदों पर 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8.4 ओवर पे पंजाब 94, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद नूर अहमद की 5वीं गेंद होगी, सामने है प्रभसिमरन सिंह। इस बार बिल स्टंप की गेंद ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ इस गेंद को खेला है, 1 रन के लिए, दूसरे के लिए पलट पड़े हैं और पूरा भी कर लेंगे रन आउट। और ये क्या किया, रन आउट हो गए हैं प्रभसिमरन सिंह। यहां बहुत बड़ी गलती कर बैठे कूपर कॉनली और प्रभसिमरन सिंह। जहां 1 रन था वहां दूसरा रन लेना चाहे और ये लीजिए बहुत बड़ा झटका लग चुका है पंजाब को। प्रभसिमरन सिंह जो कि बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे थे, वो हो चुके हैं रन आउट। बहुत बड़ा झटका, प्रभसिमरन सिंह 34 गेंदों पर 42 रन बना करके हो गए रन आउट। काफी निराश अपने साथी से। चेन्नई सुपर किंग्स में खुशी की लहर। 8.5 ओवर पे पंजाब 94 पे 2। सेट बल्लेबाज वापस पेविलियन की तरफ लौटते हुए, और अब देखना अगले बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर क्या कुछ करते हैं। तो सरपंच जी आ चुके हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे। माफ कीजिएगा, श्रेयस अय्यर नन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे। कूपर कॉनली रहेंगे स्ट्राइक पर, सामना करेंगे ओवर की अगली बॉल का। नूर अहमद की अंतिम गेंद का सामना करते हुए कूपर कॉनली। चलिए अगली गेंद नूर अहमद की। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर फील्डर के पास, कोई रन नहीं। बहुत अच्छा ओवर यह घटा है। इस ओवर से 7 रन आए, एक सफलता रन आउट के रूप में मिला है। 9 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 95, 2 विकेटों के नुकसान पर। से 11 ओवर का खेल बाकी, 66 गेंदों का खेल बाकी है और इन 66 गेंदों पे पंजाब को जीतने के लिए चाहिए 115 रन। और अब राहुल चहर अपने दूसरे ओवर के साथ आ रहे हैं। इनके सामने है श्रेयस अय्यर। राहुल चहर ने काफी समय पंजाब किंग्स के लिए भी खेला है, मुंबई से पहले खेला करते थे। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया है, हालांकि वहां पे खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ा, सरफराज खान ने। मिलेगा सिंगल श्रेयस अय्यर को और स्ट्राइक पर वापस से कूपर कॉनली आएंगे। राहुल चहर की दूसरी बॉल का सामना करेंगे कूपर कॉनली। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत बेहतरीन गेंद, टप्पा खाती हुई गेंद उछलती हुई गई सीधा विकेट कीपर के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं। तीसरी बॉल करेंगे राहुल, सामने कूपर कॉनली। ओवर द विकेट से इस बार घुटना टिकाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, लेकिन फील्डर डीप पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, मिलेगा 1 रन। 9.3 ओवर पे पंजाब 97, 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथी बॉल राहुल चहर की, सामना करने के लिए तैयार अब कप्तान श्रेयस अय्यर। बढ़िया डिलीवरी, बैकफुट पे जाते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ धकेला है, मिलेगा 1 रन।
सिर्फ सिंगल्स डबल्स ही आ रहे हैं और जब भी विकेट गिरता है तो नेट जो रन रेट है वो नीचे गिरता ही है। 2 गेंदें बाकी है। अब तक राहुल चहर ने 10 गेंदों पर बस 11 ही रन दिए हैं। 5वीं गेंद करेंगे सामने कूपर कॉनली। राइटेड गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। डीप पे कोई फील्डर नजर नहीं आ रहा। एक बाउंस के बाद गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। शानदार चौका कूपर कॉनली का और इस 4 रनों के साथ पंजाब के 100 रन भी पूरे हो गए हैं। 9.5 ओवर पे पंजाब 102, 2 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद राहुल चहर की ओवर द विकेट से चलते हुए इस बार गेंद को हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ धकेला है। मिल जाएगा सिंगल और इस सिंगल के साथ ओवर हुआ समाप्त। ओवर से 8 रन आए हैं। 10 ओवर के बाद पंजाब 103 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। यहां से अब आखिरी के 10 ओवर से बनाने हैं 107 रन। अगर एक और विकेट गिरता है पंजाब का तो मुश्किलें बढ़ेंगी इनके लिए। चेन्नई के पास अच्छा मौका है इस मुकाबले को जीतने का। चलिए अब 11वें ओवर की शुरुआत। देखना है गेंदबाजी पे कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। यहाँ पे नूर अहमद की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। डीप पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। मिल जाएगा चौका। बहुत बढ़िया शॉट कूपर कॉनली का। थोड़ा समय लिया और अब जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो गैप ढूंढने में कामयाब हो रहे हैं कूपर कॉनली। एक और बेहतरीन चौका लगाते हुए 10.1 ओवर पे पंजाब 107 पे 2। नूर अहमद की दूसरी बॉल का करेंगे सामना कूपर कॉनली। नूर अहमद की दूसरी गेंद, सामने है कॉनली। राइटेड गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। फील्डर के ठीक पहले गेंद टप्पा खाएगी, मिलेगा सिंगल। 10.2 ओवर पे पंजाब 108 पे 2। नूर अहमद की तीसरी बॉल, सामने श्रेयस अय्यर। अभी अभी आया अय्यर, 2 गेंदों पर 2 रन बना करके ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है इनका प्रदर्शन कैसा होता है। सामना करेंगे नूर अहमद की तीसरी बॉल का। अगली गेंद के साथ चलते हुए बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, लेग स्टंप के बाहर की। बैकफुट पे गया अय्यर, गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा, मिलेगा सिंगल। यहां से अब जीतने के लिए चलिए फिलहाल संपर्क टूट गया था पर वापस से जुड़ चुका है और ये गेंद फ्री हिट डिलीवरी है। अभी अभी नो बॉल दे बैठे थे नूर अहमद। सामना करेंगे कूपर कॉनली। अगली बॉल इस बार उठा दिया है, फ्री हिट डिलीवरी, गेंद हवा पे और गेंद जाएगी सीधा स्ट्रेट की तरफ जहां पर 2 रन लेने का मौका। नो बॉल का बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है गेंदबाजी वाली टीम को। 10.4 ओवर हुए हैं। पंजाब किंग्स 116, 2 विकेटों के नुकसान पर। सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। अगली गेंद नूर अहमद की 5वीं बॉल, सामने है कूपर कॉनली। फिलहाल अगर हम प्रोबेबिलिटी को देखें तो 69% संभावना पंजाब की, वहीं 70% संभावना पंजाब के जीतने की, 30% चेन्नई की बताई जा रही है। आप भी बताइएगा आपको क्या लग रहा है इस मुकाबले पर आगे कौन मुकाबले को जीतेगा, पंजाब या फिर चेन्नई। अरबाज अली कह रहे कि सीएसके 100% जीतने वाली है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आखिरी गेंद नूर अहमद की, सामने है श्रेयस अय्यर। बहुत सारे लोग सीएसके का नाम ले रहे हैं। एनोनिमस ने भी सीएसके ही कहा है। वहीं परमजीत सिंह कह रहे हैं पंजाब जीतेगा। राजू जी कह रहे हैं पंजाब जीतेगा। सूरज कुमार कह रहे हैं पंजाब। राजू भाई कह रहे हैं पंजाब। लेकिन बहुत सारे मित्र सीएसके का नाम ले रहे हैं। श्वेता जी ने कहा है सीएसके। क्षितिज कह रहे हैं सीएसके। शिवांश कह रहे हैं सीएसके। अजय कह रहे हैं पंजाब। आलोक कह रहे हैं पंजाब। मनीषा जी कह रही हैं सीएसके। क्या बात है, सीएसके को अब ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्या बात है।
हालांकि थाला नहीं है, लेकिन फिर भी सीएसके की फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं हुई है। ओवर से 14 रन आ गए 11 ओवरों के बाद। पंजाब किंग्स 117 है 2 विकेटों के नुकसान पे, और अब 12वें ओवर की शुरुआत होगी। देखना है क्या कुछ होने वाला है। सभी मित्र अपनी अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ से 9 ओवर यानी कि 54 गेंदों पे पंजाब को चाहिए 93 रन। जितने भी मित्र हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करते हुए उनका भी नाम स्क्रीन पे लिख दिया जाएगा। गेंदबाजी पर अंशुल कंबोज, बल्लेबाजी पर कूपर कॉनली। ओवर द विकेट से अंशुल कंबोज चले हैं। पहली गेंद ओवर की ऑफ स्टंप के बाहर, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, गेंद को कट कर दिया है आसान तरीके से। कूपर कॉनली ने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भेज दिया है 4 रनों के लिए। 11.1 ओवर पे पंजाब 121 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहां से धीरे धीरे जो दबाव है वो चेन्नई के ऊपर बढ़ता जा रहा है। रोशन गेमिंग ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, उनका भी नाम स्क्रीन पे लिख दिया गया है। एक एक करके सभी मित्रों का नाम लिखाया जाएगा। गेंदबाजी पर अंशुल कंबोज है, ओवर की दूसरी गेंद डालेंगे। आज कुछ खास नहीं कर रहे हैं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। कूपर कॉनली 31 पे नाबाद सामना करने के लिए तैयार है। ऋतुराज गायकवाड़ और अंशुल कंबोज के बीच कुछ बातचीत हुई है। कई सारे मित्र सीएसके को, तो कई सारे मित्र आज पंजाब को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अंशुल कंबोज दूसरी गेंद के साथ, सामने कूपर कॉनली। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ भेजा है, हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पर हमें होती हुई नजर आई है। मैट हेनरी की तरफ से मिलेगा 1 रन। 11.2 ओवर पे पंजाब 122 पे 2। नेथन एलिस और डेवाल्ड ब्रेविस के चोटिल होने से नुकसान तो हुआ है पंजाब किंग्स को, और नेथन एलिस के स्थान पर लिया गया स्पेंसर जॉनसन, और वो भी चोटिल निकले। ये देखिए किस्मत किस तरह से खराब है चेन्नई सुपर किंग्स का। डेवाल्ड ब्रेविस, उम्मीद है कि शायद अगले मुकाबले पे चेन्नई बनाम आरसीबी के मुकाबले पे डेवाल्ड ब्रेविस आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। कंबोज चलेंगे ओवर की तीसरी गेंद लेकर के, सामने है श्रेयस अय्यर। चलिए अंशुल कंबोज की तीसरी बॉल श्रेयस अय्यर के लिए आती हुई। इस बार बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप की लाइन, गेंद को पुल किया डीप स्क्वायर लेग की तरफ श्रेयस ने 1 रन के लिए। और श्रेयस को पता है कि कूपर कॉनली जितना ज्यादा बल्लेबाजी करेंगे उनकी टीम को उतना फायदा होगा, तो इनकी कोशिश पूरी तरह से यही है कि सिंगल लिया जाए और स्ट्राइक सेट बल्लेबाज कूपर कॉनली को दिया जाए। चौथी गेंद अंशुल कंबोज की, सामने है कूपर कॉनली। चलेंगे गेंदबाजी लेकर के ओवर द विकेट से, और रिलीज स्कूप करते हुए गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। काफी बढ़िया शॉट कूपर कॉनली का। 127 पे 2 पंजाब। यहां से अब धीरे धीरे पंजाब की जीतने की संभावना बढ़ते हुए 83% की हो चुकी है। चेन्नई अब धीरे धीरे मुकाबले पर पीछे हो रही है। अगर चेन्नई को जीतना है तो जल्द से जल्द कूपर कॉनली को वापस भेजना पड़ेगा। अंशुल कंबोज 5वीं गेंद के साथ, सामने है कॉनली। पांचवी गेंद लेकर के चलते हुए अंशुल कंबोज ओवर द विकेट से चलेंगे। फुल टॉस डिलीवरी, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ भेज दिया, फील्डर मौजूद और आउट। अंशुल कंबोज ने कूपर कॉनली को किया है चलता। फुल टॉस डिलीवरी पर वो आउट हो गए लॉन्ग ऑफ पर। बड़ा झटका पंजाब के लिए।
11.5 ओवर पे पंजाब 127, 3 विकेटों के नुकसान पर। कंबोज की आखिरी बॉल आने वाली है कूपर कॉनली के लिए। चलिए अंशुल कंबोज की आखिरी गेंद, और अब वापस सीएसके धीरे धीरे अब मुकाबले पे वापसी करती हुई। हालांकि अब अगले बल्लेबाज को भी जल्दी चलता करना पड़ेगा। फिलहाल सुरेश अय्यर का साथ देने के लिए अब ऐसा लग रहा है कि नेहाल वधेरा अंदर आ रहे हैं। हालांकि अच्छी पारी समाप्त किया कूपर कॉनली ने, 22 गेंदों पे 36 रन बनाए, और नेहाल वधेरा आए हैं अपने कप्तान सुरेश अय्यर का साथ देने के लिए। तो 48, एक मिनट साथियों, 49 गेंदों पर 83 रन चाहिए। तो 49 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए चाहिए 83 रन पंजाब को। गेंदबाजी पर अंशुल कंबोज आखिरी गेंद के साथ, सामने है नेहाल वधेरा। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज, पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भेजा है। अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस ओवर से 10 रन दिए, एक सफलता मिली है। 12 ओवरों के बाद पंजाब 127, 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 8 ओवर का खेल बाकी, 48 गेंदों से चाहिए चेन्नई को 83 रन। और अब देखना है 13वां ओवर किसे दिया जा रहा है। राहुल चहर आ रहे हैं अपने तीसरे ओवर के साथ। अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी डाली, उन्होंने 16 रन दिए हैं। अपना तीसरा ओवर करेंगे राहुल चहर। स्ट्राइक पर है सुरेश अय्यर। राहुल चहर चले पहली गेंद के साथ, सामने है सुरेश अय्यर। ओवर द विकेट से इस बार गेंद को खेला है हल्के हाथों के साथ मिडऑन की तरफ। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, क्या बात है, सरफराज खान ने क्या बेहतरीन फील्डिंग करते हुए गेंद को रोका, कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। हालांकि वहां पर खड़े कौन से फील्डर थे, जो भी थे, उन्होंने गेंद को तो रोका, पर 2 रन ले पाने में कामयाब बल्लेबाज। 12.2 ओवर पे पंजाब 129 पर 3। मात्रे थे, आयुष मात्रे ने अच्छा थ्रो जरूर किया। अब बढ़ते आगे, राहुल चहर की तीसरी गेंद, सामने है सुरेश अय्यर। लाइटेड गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। सुरेश अय्यर का बहुत ही शानदार छक्का। बहुत ही बेहतरीन 6 रन। अय्यर का यह पहला छक्का इस मुकाबले का। 12.3 ओवर पे पंजाब 135 पर 3। यहां से अब 45 गेंदों पर चाहिए 75 रन जीतने के लिए। गेंदबाजी पे चले राहुल चहर। ओवर द विकेट से क्या विकेट ले पाएंगे। अगली गेंद बल्ले का किनारा, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ जाएगी। बढ़िया फील्डिंग वहां पे मैट हेनरी की तरफ से, मिलेगा 1 रन। 12.4 ओवर हुए हैं, पंजाब 136 पर 3। 5वीं गेंद राहुल की, सामने नेहाल वधेरा। नए बल्लेबाज हैं, इनके ऊपर प्रेशर बनाना थोड़ा आसान होगा गेंदबाजों के लिए। देखते हैं कौन सी गेंद डालते हैं राहुल नेहाल वधेरा को। चले 5वीं गेंद लेकर के राहुल चहर। ओवर द विकेट से फ्लाइटेड गेंद, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गया, शॉट, मिलेगा सिंगल। नेहाल वधेरा ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। 12.5 ओवर में पंजाब 137 पर 3। अंतिम गेंद ओवर की करेंगे राहुल चहर। स्ट्राइक पर दिखेंगे सुरेश अय्यर।
ओवर द विकेट से लेग स्टंप के बाहर गेंद को उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, हवा के ऊपर से गेंद पहुंच जाएगी सीधा 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट श्रेयस अय्यर का, ओवर का यह दूसरा छक्का। और कुल 16 रन आ गए ओवर से राहुल चहर का, बहुत महंगा ओवर। 13 ओवरों के बाद पंजाब 143 पर 3। मेरे हिसाब से अकील हुसैन को टीम में लेना चाहिए था राहुल चहर के ऊपर। 7 ओवर का खेल बाकी है। राहुल की गेंदों से काफी ज्यादा रन आए और अब दबाव वापस चेन्नई के ही ऊपर। 42 गेंदों पर चाहिए 67 रन, जो कि T20 के लिहाज से कोई बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है पंजाब के पास। देखना अब अगला गेंदबाज कौन होता है। नूर अहमद आए अपने चौथे ओवर के साथ, आएंगे। सामने है निहाल वधेरा। पहली गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद और रन आउट नहीं हुए। बहुत खराब थ्रो, रन आउट का बहुत आसान सा मौका गवा दिया चेन्नई ने। श्रेयस अय्यर आधी पिच पे थे, लेकिन अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो वह रन आउट होते। बहुत खराब थ्रो, और ये थ्रो किया था शिवम दुबे ने। 13.1 ओवर पे पंजाब 144 पर 3। अहमद की दूसरी बॉल, सामने है अय्यर। इकतालीस गेंदों पे चाहिए 66 रन। यहां से अब जो रिक्वायर्ड रन रेट वह 9.66 का है। लगभग 10 रन प्रति ओवर की औसत से अगर बनाएगी पंजाब की टीम तो मुकाबले को जीत जाएगी। आने वाले बल्लेबाज भी एक से बढ़कर एक हैं, स्टॉइनिस आने बाकी हैं। चलिए, नूर अहमद की दूसरी बॉल, सामने श्रेयस अय्यर। बढ़िया बॉल, कट करने की कोशिश में पूरी तरह से बीट किया नूर अहमद ने श्रेयस अय्यर को। गेंद गई सीधा संजू सैमसन के पास। तीसरी गेंद के साथ नूर अहमद, सामने श्रेयस अय्यर एक बार फिर से। ऑप्शन के बहुत बार वाइड का इशारा आ सकता है अंपायर की तरफ से। जी हां, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। 13.2 ओवर पे अब स्कोर बढ़कर के 145, 3 विकेटों के नुकसान पर। अहमद की तीसरी गेंद आएगी श्रेयस अय्यर के लिए। अगली गेंद को ऑन साइड पर खेला बल्लेबाज ने सिंगल के लिए। और अब स्ट्राइक पर निहाल वधेरा है। देखना है क्या नूर अहमद अपनी फिरकी के जाल में उन्हें फंसा पाएंगे। और ऋषि जी का कहना है कि अभी भी सीएस के मुकाबले को जीत जाएगी। देखते हैं क्या होगा, लेकिन इस वक्त सीएसके के जीतने की संभावना मात्र 14% की ही बताई जा रही। बाकी 86% संभावना पंजाब के जीतने की बताई जा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। अच्छी फील्डिंग जरूर, लेकिन 1 रन भाग करके पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। अब चाहिए 38 गेंदों पे 63 रन। 13.4 ओवर पे पंजाब 147 पर 3। नूर अहमद के 4 ओवर के कोटे में बस 2 ही गेंदें बाकी हैं। 5वीं गेंद करते हुए ओवर का, सामने है श्रेयस अय्यर। इस बार गेंद को खेल दिया है कवर की तरफ, 1 रन लेने का मौका। और अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे निहाल वधेरा। 14वें ओवर की अंतिम गेंद आ रही है। अंतिम गेंद नूर अहमद की। डिलीवरी थी, अंदर आती हुई गेंद को रोक लिया बल्लेबाज ने। आखिरी गेंद से रन नहीं, तो ये काफी किफायती ओवर रहा। सिर्फ 5 रन खर्च किए इस ओवर से। 14 ओवर के बाद पंजाब 148 पर 3। यहां से 36 ओवर यानी कि 36 गेंदें यानी कि 6 ओवर पे बनाने हैं 62 रन। और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भी आने बाकी है। श्रेयस अय्यर इस वक्त 13 गेंदों पर 21 रन बना करके, वहीं निहाल वधेरा 5 गेंदों पर 3 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं 15वें ओवर पे क्या कुछ होता है।
अब अगली गेंद लेकर के मैट हेनरी आ रहे हैं। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर, 1 रन तेजी के साथ लिया है, दूसरे के लिए पलट सकते हैं और पूरा भी कर लेंगे। पहली गेंद से 2 रन। मैट हेनरी का यह तीसरा ही ओवर है। इस ओवर के बाद भी 1 ओवर इनके पास बाकी रहने वाला है। 14.1 ओवर पे पंजाब ने 150 रन पूरे कर लिए 3 विकेट्स के नुकसान पे। अब चाहिए 35 गेंदों पे 60 रन। रिक्वायर्ड रन रेट है 10.29 की चाहिए और जो करंट रन रेट है वह 10.59 का है। चलिए अगली बॉल के साथ मैट हेनरी तैयार। दूसरी गेंद, सामने होंगे श्रेयस अय्यर। इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, 1 रन के लिए भागे बल्लेबाज, दूसरे के लिए पलटेंगे। जी हां, खराब फील्डिंग। शिवम दुबे बहुत कैजुअल फील्डिंग करते हुए नजर आए दूसरी बार। 14.2 ओवर पे पंजाब 152 पर 3। मैट हेनरी की तीसरी बॉल, सामने होंगे श्रेयस अय्यर। ओवर द विकेट से स्पार गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर के क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 14.3 ओवर पे पंजाब 152 पर 3। यहां से 33 गेंदों पे चाहिए 58 रन। मैट हेनरी की चौथी गेंद, श्रेयस अय्यर का विकेट अगर नहीं ले पाएगी चेन्नई की टीम अगले 8-9 गेंदों पर तो फिर मुश्किल है। अगली बॉल हवा पे लेकिन सुरक्षित है श्रेयस अय्यर। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक और बेहतरीन शॉट। धीरे धीरे पंजाब जीत की तरफ बढ़ती हुई। 14.4 ओवर पे पंजाब 156, 3 विकेटों के नुकसान पर। मैट हेनरी की 5वीं बॉल, सामने है श्रेयस अय्यर एक बार फिर से। और इस बार उठा दिया है गेंद को। बहुत शानदार शॉट, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार छक्के के लिए। श्रेयस अय्यर बिल्कुल कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैट हेनरी जैसे गेंदबाजों को चौका छक्का लगा रहे हैं। अंतिम गेंद मैट हेनरी की, स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर। और इस बार 1 ही रन बनाने का मौका। ओवर की समाप्ति होगी। 15 रन आए हैं 15वें ओवर से। 15 ओवर के बाद पंजाब 163, 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से 30 गेंदों पर चाहिए 47 रन जीतने के लिए पंजाब किंग्स को। श्रेयस अय्यर ने अब तक 19 गेंदों पर 36 में, नेहाल वधेरा ने 5 गेंदों पर बनाया है 3 रन। और अब ये 30 गेंदों पर देखते हैं कौन सी टीम संयम बरतती है। तो चलिए राहुल चहर को वापस बुलाया जा रहा है गेंदबाजी पर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को पॉइंट की तरफ से भेज दिया है सीमा रेखा तक और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक और शानदार शॉट, मिलेगा चौका। श्रेयस अय्यर पहुंचे 40 पे, वहीं पंजाब 167 पर 3, 15.1 ओवरों पे।
ओवर द विकेट से चलते हुए गेंदबाज, अच्छी गेंद मिड ऑन की तरफ गेंद को भेजा है। बल्लेबाज श्रेयस ने सिंगल के लिए 41 के नीचे स्कोर पर पहुंचे। नेहाल वधेरा 5 गेंदों पर 3 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथियों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। जब भी आप ऐसा करेंगे तो स्क्रीन और चैट पे आपका नाम भी लिख दिया जाएगा, जिस प्रकार से अभी प्रेमनाथ जी का लिख दिया गया, जिन्होंने अभी अभी हमें किया है सब्सक्राइब। शिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। दिलीप कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमनप्रीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बॉल, इस बार गेंद को उठा दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट, गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का निहाल वधेरा का, और लग रहा है यहां पर दोनों खिलाड़ियों की यही कोशिश है कि 18 ओवर तक ही मुकाबले को जीत लिया जाए। 15.3 ओवर पे पंजाब 174 पर 3, पूरी तरह से अब जीत चेन्नई की मुट्ठी से बाहर होती हुई नजर आ रही है। अगली बॉल, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया बल्लेबाज ने, मिलेगा सिंगल। चेन्नई को काम करना होगा, अपनी प्लेइंग 11 को ढंग से चुनना होगा। राहुल चहर को पिक क्यों किया गया, यही अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और ऊपर से इन्हें आज प्लेइंग 11 पे अकील हुसैन के ऊपर तरजीह दी गई है, ये भी समझ के परे। मात्र 3 ही विदेशी खिलाड़ियों को आज शामिल किया चेन्नई ने, चाहते तो अकील को कर सकते थे। 5वीं गेंद राहुल चहर की, सामने श्रेयस अय्यर। राइटेड गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, इस गेंद को बल्लेबाज अय्यर ने सिंगल के लिए। अब मुझे लगता है कि अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे। और ये देखिए 24 गेंदों पे 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है नेहाल वधेरा और श्रेयस अय्यर के बीच। हमें कई लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप कुमार जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, दिशांत जी ने, मनोज कुमार जी ने, सभी का स्वागत है। अगली गेंद से कोई रन नहीं, 15.5 ओवर पे पंजाब 177 पर 3। आखिरी गेंद राहुल चहर करेंगे, सामने है निहाल वधेरा। कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए राहुल चहर आज। देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या विकेट ले पाएंगे। अच्छा, ये आखिरी गेंद थी, यहां पे विकेट नहीं आएगा। 4 ओवर की समाप्ति हो गई है। राहुल चहर ने 46 रन दिए हैं अपने इन 4 ओवर से। 16 ओवरों के बाद पंजाब किंग्स 177, 3 विकेट्स के नुकसान पर। यहां से आखिरी के 4 ओवर पे चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। साथियों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। और बता दूं कि कल 2 मैचेस होने वाले हैं। कल का जो दिन का मुकाबला होने वाला है वो होगा दिल्ली और मुंबई के बीच। वहीं कल शाम का मुकाबला गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। चलिए अब आखिरी के 4 ओवर का खेल, 24 गेंदों पर देखते हैं क्या होगा। एक नजर डालते हैं पंजाब की बल्लेबाजी के ऊपर और बताते हैं कि कौन कौन से और खिलाड़ी बाकी हैं आने। क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई के लिए कुछ बात बन पाएगा, क्योंकि शशांक सिंह भी तो बाकी है। शशांक सिंह, स्टोइनिस और मार्को येंसन। तो अगर एक विकेट गिर भी जाता, 2 विकेट गिर भी जाता, तो इनके पास एक से बढ़कर एक फिनिशर है। शशांक सिंह अकेले ही मुकाबले को जीत दिला सकते हैं पंजाब को। और चेन्नई की अगर बात करें तो इनके गेंदबाजों ने निराश किया है। चेन्नई की गेंदबाजी पर एक नजर डालते हैं। चेन्नई की तरफ से खलील अहमद के 3 ओवर से 28 रन आए, कोई सफलता नहीं। मैट हेनरी के 3 ओवर से 42 रन आ गए, 1 विकेट जरूर मिला। अंशुल कंबोज के ओवर से 2 ओवर से 22। नूर अहमद ने ही एकमात्र ऐसी गेंदबाजी की जो कि 10 के कम की रन गति के साथ उन्होंने गेंदबाजी की। बाकी गेंदबाजों ने पूरी तरह से निराश किया। और चेन्नई को बहुत काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब जब मेगा ऑक्शन होगा तभी इनका कुछ हो पाएगा। अभी तो मुश्किल में पूरी तरह से लग रही है सीएसके की टीम, बहुत कमजोर लग रही है। कोई भी मैच विनर नजर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों इस तरह से
क्या ही उन्होंने खरीदारी की ऑक्शन में समझ के परे है। आखिरी के 24 गेंदों पर रन चाहिए मात्र 33 और श्रेयस अय्यर 22 गेंदों पर 42 रन बना करके, निहाल वधेरा 8 गेंदों पे 10 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मित्रों ने हमें अभी अभी फॉलो किया। अगर आपने नहीं किया तो आप भी कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को, जिसका नाम है क्रिकेट रोमांच बाय KM पंक। और अब अंशुल कंबोज आएंगे अपना तीसरा ओवर लेकर के। सामने है श्रेयस अय्यर। चले ओवर द विकेट से अंशुल राउंड द विकेट से इस बार पहली गेंद, और इस बार गेंद को उठा दिया है। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ से चली जाएगी 4 रनों के लिए। ये पड़ गया चौका अंशुल कंबोज को। अब जीत की बिल्कुल दहलीज पर है टीम पंजाब किंग्स। ओवर की दूसरी बॉल अंशुल कंबोज की, सामने श्रेयस अय्यर। देखिए, मुंबई ने कितना अच्छा टीम बनाया और चेन्नई लगातार हर साल दर साल 2023 के बाद फिसड्डी ही साबित हो रही है। बढ़िया गेंद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 16.2 ओवर पे पंजाब 181 पर 3। अगली बॉल ओवर की तीसरी गेंद होगी, स्ट्राइक पर रहेंगे श्रेयस अय्यर। तेईस गेंदों पर 29 रन की आवश्यकता है। यहाँ पर पंजाब किंग्स ने रिव्यू ले लिया है। वाइड के लिए अपील की गई है। उनके मुताबिक गेंद को वाइड देना चाहिए, हालांकि अंपायर ने वाइड नहीं दिया था। अब देखते हैं डिसीजन क्या आता है। और मेरे हिसाब से वाइड नहीं है, गेंद बिल्कुल नहीं है। 16.2 ओवर पे पंजाब 181 पे 3। तो एक रिव्यू गवाएगी पंजाब की टीम। यहां से अब 22 गेंद पे 29 रन की आवश्यकता है। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। अंशुल कंबोज की तीसरी गेंद, सामने श्रेयस अय्यर। चले, गेंदबाजी लेकर के अंशुल कंबोज, ब्लॉक होल पर डाला गया गेंद और यहां पे रन आउट की संभावना। बच गए एक बार फिर से। ये लीजिए, आज चेन्नई की फील्डिंग भी कुछ खास नहीं हो रही है। 16.3 ओवर पे पंजाब 181 पर 3। 21 गेंदों पर बनाने 29 रन। अंशुल कंबोज के पहली गेंद से चौकाया, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों पे 2 डॉट्स दिया इन्होंने। श्रेयस अय्यर एक शॉट दूर है अपने अर्धशतक से। 25 गेंदों पर 46 पर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी कैच भी ड्रॉप हुआ श्रेयस अय्यर का साथियों अंशुल कंबोज की गेंद पर। शॉट थर्ड मैन पे खड़े मैट हेनरी गेंद को पकड़ नहीं पाए, अगर पकड़ते तो आउट हो जाते। इस बीच अगली गेंद थर्ड मैन की तरफ खेला गया, शॉट चौका और चौके के साथ पूरा किया अपना शानदार अर्धशतक सरपंच श्रेयस अय्यर ने। कप्तानी पारी। बिल्कुल मैच जिताऊ पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने। 26 गेंदों पर 50 पे पहुंचे हैं। 16.4 ओवर हुए, पंजाब 185 पर 3। अंशुल कंबोज की 5वीं गेंद आने वाली है। सामने है श्रेयस अय्यर। चलिए अगली गेंद ओवर द विकेट से चले हैं गेंदबाज, लेग स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा आएगा क्या? ऐसा लगा वाइड नहीं दिया गया, लेग स्टंप के बिल्कुल बाजू से गेंद गई है और ये गेंद नो बॉल थी। गेंद थी नो बॉल। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। ये क्या किया अंशुल कंबोज ने? मुझे लग रहा है कि शायद 7 से 8 गेंदों पर ही मुकाबला पंजाब की टीम जीत जाएगी।
ये देखिए 209 रन बनाने के बावजूद वो भी चेन्नई पे किस प्रकार से चेन्नई की टीम हार रही, कितनी खराब इनकी गेंदबाजी हो चुकी है। अच्छी गेंद उछाल लेती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। फ्री हिट डिलीवरी पे कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया अंशुल कंबोज ने। अंतिम गेंद करेंगे, सामने है श्रेयस अय्यर। काउंट विकेट से चलते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला गया शॉट और कैच आउट। डीप एक्स्ट्रा कवर पे खड़े राहुल चहर ने कैच पकड़ लिया श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर हो गए हैं आउट। 17 ओवरों के बाद पंजाब 186 पर 4। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब चेन्नई के पास पर्याप्त रन बचे हैं डिफेंड करने के लिए। 18 गेंदों पे 24 रन चाहिए। हाँ, अगर 2 विकेट्स गिर जाते हैं अगले ओवर पे तो फिर बात बन सकती है और वापस से चेन्नई की टीम गेम में वापसी कर सकती है, लेकिन इस वक्त मुश्किलें लग रही हैं। 29 गेंदों पर 50 रन बना करके कप्तान श्रेयस अय्यर आउट हो गए हैं। आखिरी 3 ओवर पे चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है और अगले बल्लेबाज के रूप में आएंगे मार्कस स्टोइनिस, साथ देंगे निहाल वधेरा का। बढ़िया पारी श्रेयस अय्यर ने खेला है और अब शशांक सिंह आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। तो स्टोइनिस नहीं बल्कि शशांक सिंह को बुलाया गया है बल्लेबाजी के लिए। ये साथ देंगे निहाल वधेरा का। चलिए 18वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और शशांक सिंह की तस्वीर भी बदल दी जाएगी, आप चिंता ना कीजिए। अगली गेंद के साथ चले अंशुल कंबोज, सामने शशांक सिंह। कदमों का इस्तेमाल किया शशांक ने और आउट। ये क्या किया, एक्स्ट्रा कवर पर कैच दे बैठे शशांक सिंह। बहुत बड़ा झटका पंजाब के लिए। मैट हेनरी पहली गेंद पर शशांक का विकेट चटकाते हुए, जी नहीं निहाल वधेरा थे, निहाल वधेरा हुए हैं आउट। 2 गेंदों पर 2 विकेट्स चटका दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। क्या इसे वापसी समझी जाए? निहाल वधेरा भी हो गए हैं आउट। बड़ा झटका लग चुका है। सत्रह गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता है। 5 विकेट्स गिर चुका है पंजाब का। निहाल वधेरा हो गए हैं आउट और अब देखना है अगले बल्लेबाज के रूप में कौन आ रहे हैं। आएंगे मार्कस स्टोइनिस। मैट हेनरी वर्सेस स्टोइनिस। अगर ये विकेट भी मैट हेनरी ले लेते तो चेन्नई की टीम वापस गेम में आ जाएगी। और अब स्टोइनिस आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, साथ देंगे शशांक सिंह का। चलिए यहाँ पर तस्वीर लगातार खराब हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, ये जल्दी ही फिक्स कर दी जाएगी। अगली बॉल, इस बार बल्ले का किनारा, गेंद थर्ड मैन की तरफ जाएगी। किस्मत का साथ मिला है, मिल जाएगा चौका। शानदार चौका लगा दिया आते ही स्टोइनिस ने। 17.2 ओवर पे पंजाब किंग्स 190 पर 5 जीतने के लिए अब 16 गेंदों पर चाहिए 20 रन मात्र। मैट
हेनरी की तीसरी बॉल, सामने है मार्कस स्टोइनिस, फुल टॉस डिलीवरी, बल्ले का किनारा, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ की तरफ, मिलेगा 1 रन। 17.3 ओवर पे पंजाब किंग्स 191 पर 5। अगली गेंद ओवर की चौथी गेंद, सामने होंगे शशांक सिंह। अच्छा मौका मैट हेनरी के पास शशांक को आउट करने का। नए बल्लेबाज हैं, पहली गेंद का करेंगे सामना। चलिए ओवर की चौथी गेंद मैट हेनरी लेकर के चल रहे हैं, सामने शशांक सिंह। तो राउंड विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का किनारा, गेंद हवा पे, क्या कोई फील्डर गेंद के नीचे? जी नहीं, 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरेगी, मिलेगा 2 रन। बच गए बाल बाल शशांक सिंह। सत्रह 17.4 ओवर पे पंजाब 193 पर 5। मैट हेनरी की 5वीं गेंद, सामने होंगे शशांक सिंह। मैट हेनरी की अगली बॉल, स्ट्राइक पर एक बार फिर से शशांक सिंह, इस बार वापस बल्ले का किनारा, और ये लीजिए थर्ड मैन पे कोई फील्डर नहीं है, मिल जाएगा चौका। ये कैसी फील्ड सेटअप है? जब बल्ले का किनारा लगने की उम्मीद है तो आपको थर्ड मैन पे कोई फील्डर लगा देना चाहिए। और अब जीत बहुत करीब, सिर्फ 13 गेंदों पे 13 रनों की आवश्यकता है। मैट हेनरी की आखिरी गेंद, सामने शशांक सिंह। अंतिम गेंद के साथ मैट हेनरी आ रहे हैं। राउंड द विकेट से फुल टॉस डिलीवरी, गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, मिल जाएगा सिंगल। 18 ओवर के बाद पंजाब 197 पे 5, और अब आखिरी के 2 ओवरों से यानी कि 12 गेंदों से चाहिए मात्र 12 रन। क्या कुछ चमत्कार होगा या पंजाब एक आसान जीत दर्ज कर लेगी? और अब देखना है कौन से गेंदबाज को लगाया जाएगा 19वें ओवर पे, क्योंकि हो सकता है कि इसी ओवर पे मुकाबला खत्म हो जाए। अंशुल कंबोज को बुलाया गया है। अंशुल कंबोज करेंगे अपना आखिरी ओवर, सामने हैं इनके शशांक सिंह। राउंड द विकेट से पहली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, फुल लेंथ की गेंद, गेंद को पॉइंट की तरफ भेजा शशांक सिंह ने, बहुत कमाल का शॉट, मिल जाएगा चौका। 200 के आगे पंजाब की टीम, और जीत अब बहुत करीब, शायद अगले कुछ गेंदों पर ही मुकाबला जीत जाएगी पंजाब की टीम। चलिए दूसरी गेंद अंशुल कंबोज की, सामना करने के लिए तैयार शशांक सिंह। अगली गेंद यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, इस गेंद को पिक किया है, गेंद स्क्वायर की तरफ जा रही है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका। और अब जीतने के लिए मात्र 6 रनों की आवश्यकता है, यानी कि एक शॉट दूर है पंजाब की टीम अंक तालिका पे शीर्ष पे पहुंचने के लिए। 2 अंक इनके पास से अगर इस मुकाबले को जीतती है तो 4 अंक हो जाएंगे इनके। तीसरी बॉल अंशुल कंबोज की, सामना करेंगे शशांक सिंह, जिन्होंने 5 गेंदों पर बनाया है 13 रन।
एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने के बावजूद चेन्नई इस मुकाबले को 19वें ओवर पे ही हार रही है। इनकी गेंदबाजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बल्लेबाजी भी तो वो कुछ खास नहीं है। बड़े नाम ज़रूर हैं संजू सैमसन जैसे, पर वो चल नहीं पा रहे हैं। चलिए अगली गेंद, तीसरी बॉल के साथ अंशुल कंबोज आते हुए शशांक सिंह के लिए। राउंड द विकेट से अगली गेंद, और ये लीजिए वाइड का इशारा आ सकता है। लेग स्टंप के बाहर की गेंद वाइड। जीतने के लिए मात्र 5 रनों की आवश्यकता है। तो 2 रिव्यूज बाकी थे, तो एक रिव्यू ले लिया है। वाइड के खिलाफ अपील की गई, हालांकि ये गेंद वाइड ही दी जाएगी। 18.2 ओवर पे पंजाब 205 पर 5। साथियों कल 2-2 मुकाबले हैं। कल जो दिन का मुकाबला है वो दिल्ली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियंस के बीच का है, वहीं शाम का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच का है। मुकेश चौधरी बैठे हुए डगआउट पे, मुझे लगता है अगले मुकाबले पे शायद उन्हें मौका मिल सकता है और चेन्नई की टीम को काम करना पड़ेगा। जिन युवाओं पर उन्होंने काफी खर्चा किया वो युवा तो चल ही नहीं रहे हैं। सरफराज खान ने लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया है और गेंदबाजी पे नूर अहमद के अलावा कुछ और गेंदबाज चल नहीं पा रहे हैं। बहुत खराब ऑक्शन गया था चेन्नई का, पता नहीं क्यों दीपक चहर जैसे अपने पुराने खिलाड़ी को उन्होंने छोड़ दिया था। 18.2 ओवर पे पंजाब 205 पे 5। अंशुल कंबोज की गेंद वाइड करा दे दी जाएगी। तीसरी गेंद अंशुल कंबोज की, सामने शशांक सिंह। जीतने के लिए चाहिए मात्र 5 रन। और मुझे लगता है अब सीएसके रिवाइव तभी करेगी जब मेगा ऑक्शन आएगा, क्योंकि इनके पास कोई खिलाड़ी ही नहीं है। आप स्क्वाड पे भी नजर डालेंगे तो कोई मैच जीता हो खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। राउंड द विकेट्स अगली गेंद, इस बार गेंद को डीप स्क्वायर की तरफ खेल दिया बल्लेबाज ने, मिल जाएगा 1 रन। 18.3 ओवर पे पंजाब 206 पर 5। 4 रनों की आवश्यकता है। मार्क स्टोइनिस का चौका जड़ते हुए मुकाबले को जिताएंगे। तो कल 8वां मुकाबला जो कि दोपहर का मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच, वहीं शाम का मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। और दोनों मुकाबलों पर आपके साथ हम हाजिर होंगे आपके सामने। आशा करेंगे कि आप सभी मित्र हमें जरूर सुनने के लिए आएंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करने और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। चौथी बॉल अंशुल कंबोज की, सामने है स्टोइनिस। ओवर द विकेट अंशुल कंबोज, यॉर्कर गेंद, और इस गेंद को उठा करके खेल दिया है मार्कस स्टोइनिस ने। मिलेगा चौका और इसी के साथ जीत गई पंजाब की टीम। 2 मुकाबले दोनों में जीत, वहीं चेन्नई को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ गया है। चेन्नई की स्थिति बहुत खराब। 18.4 ओवर पे पंजाब ने 210 रन बनाते हुए मुकाबले को जीता और 209 रन चेन्नई में बहुत अच्छा स्कोर होता, उसके बावजूद एक आसान जीत पंजाब ने दर्ज कर लिया है। तो चलिए मित्रों, यहां पर एक बार फिर से चेन्नई ने निराश किया, चेन्नई के फैंस को निराश किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में चेन्नई एक नई रणनीति के साथ आए, नए खिलाड़ियों के साथ आए और मुकाबले को जरूर जीते। और आपके साथ मुलाकात कल होने वाली है। और बता दूं कि कल 2-2 मैचेस होंगे। कल जो दिन का मुकाबला है वो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच का होगा, वहीं शाम का मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। वैभव सूर्यवंशी कल एक्शन में नजर आएंगे, वहीं कल हिटमैन रोहित शर्मा भी एक्शन में नजर आएंगे। तो चलिए, बहुत मजा आया आपके साथ। मिलेंगे आपके साथ कल वाले मुकाबले पर। तब तक रखें अपना ख्याल और हमारे साथ जरूर आप जुड़िएगा। एक नजर डालते हैं और जल्दी से फटाफट आपको मुकाबले का सार दे देते हैं। तो ये मुकाबला खेला गया चेन्नई में, जहां पर टॉस जीता था पंजाब किंग्स ने। पंजाब किंग्स ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी चुनी और चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से आयुष मात्रे ने 73 रन बनाए, शिवम दुबे 45, सरफराज खान 32 और ऋतुराज गायकवाड़ 28।
जवाब में जब पंजाब किंग्स की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो मात्र 18.4 ओवर पे ही मुकाबले को जीत गई, जहां पर सुरेश अय्यर ने शानदार अर्धशतक लगाया। कप्तानी पारी उन्होंने खेला। प्रभसिमरन सिंह ने 43 रन की पारी खेली। प्रियांश आर्या ने 39 रन तो कूपर कॉर्नेली 36 रन बनाते हुए दिखे। चेन्नई की गेंदबाजी काफी खराब रही। मैट हेनरी को 2 सफलता और अंशुल कंबोज को 2 विकेट मिला। ऐसे में चेन्नई को अब अपनी गेंदबाजी पे काम करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, ये था मुकाबले का सार और अब आपके साथ मुलाकात होगी कल दोपहर को। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा कल दिन के पहले मुकाबले पे, जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच होगा। तब तक रखें अपना ख्याल। तो पूरी तरह